Dear students, myself Poonam, welcome to our channel Heartron Skill Center Hasi. Please like, share this video and subscribe our channel. Dear students, today I am going to explain you constants in C. So generally, constants are static values which cannot be changed during the execution of the program. कांस्टेंट कुछ स्थिर वैल्यू हैं जिनकी एग्जीक्यूशन के दौरान वैल्यूज चेंज नहीं होती. फॉर एग्जांपल, एज इन सर्कल ऑफ एरिया वी डिफाइन द पाई. वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7. whose value cannot be changed during the execution of the program. Just like say constants. C constants are the most fundamental and essential part of C programming. C की जो constants हैं वो most fundamental और आवश्यक part है C programming के लिए. A constant is a quantity that remains unchanged during the execution of a program. Constant एक ऐसी quantity है जो unchanged रहती है whole program की execution के दौरान. Constants are also called literals. Constants को हम literals भी कहते हैं. Constants can be any of the data types. Constant किसी भी data types के प्रकार के हो सकते हैं, just like integer, real और character. Constants are categorized into two basic types. Constants को हम दो basic category में divide करते हैं. Each of these types has its subtypes. इसकी हर टाइप्स को फर्दर सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है. सो सब टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स. वेरी फर्स्ट इज योर न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट. न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. दीज आर इंटीजर कॉन्स्टेंट्स एंड रियल कॉन्स्टेंट्स. सेकेंड इज योर कैरेक्टर कॉन्स्टेंट. कैरेक्टर कॉन्स्टेंट ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. That is single character constant or string character constants. Now I define you both parts step by step. Integer constant. It refers to a sequence of digits without decimal point. ये रेफर करता है sequence of digits को बिना किसी decimal point में. मीन्स इसमें सिर्फ डिजिट्स आती हैं, वो भी सीक्वेंस में, जैसे 1 2 3 4. इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं रहता, जैसे कि 2.0 3.0 एटसेट्रा. सो नेक्स्ट, रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंटीजर कॉन्स्टेंट्स. कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं जो इंटीजर कॉन्स्टेंट को बनाने के लिए लागू होते हैं. ये रूल्स हैं. An integer constants must have at least one digit. एक integer constant में कम से कम एक डिजिट होना ज़रूरी है. Second, an integer constant must contains neither a decimal point. एक integer constant में ना तो एक decimal point होना चाहिए nor an exponent, और ना ही एक exponent होना चाहिए. Commas and blank spaces cannot be included within the numbers. कोमा और ब्लैंक स्पेस हम इंक्लूड नहीं कर सकते किसी भी नंबर में. साइन प्लस और माइनस मस्ट प्रीसीड द नंबर. प्लस और माइनस का साइन नंबर से पहले ही लगाया जाना चाहिए. डिफ़ॉल्ट साइन इज़ पॉजिटिव. अगर हम किसी डिजिट में कोई साइन नहीं लगाते तो ये बाय डिफ़ॉल्ट साइन पॉजिटिव ही लेता है. So types of integer constant. There are 3 types of integer constants. These are, very first is decimal integer, second is octal integer, third is hexadecimal integer. So I define you
step by step. Very first is your decimal integer. It consists of a set of digits from 0 to 9. ये रखता है सारी डिजिट्स 0 से लेके 9 तक जो आपकी कीबोर्ड पे शो होती हैं. कुछ वैलिड एग्जाम्पल हैं जो हम इंटीजर कांस्टेंट में और यू कैन से डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट में यूज़ करते हैं. दीज आर 18. यहाँ कोई ब्लैंक स्पेस नहीं है, कोई पॉइंट का साइन नहीं है. -11 +78 0 6 7 8 2. ये सारे के सारे वैलिड इंटीजर कांस्टेंट है जो हमारे रूल्स को फॉलो करते हैं. देयर आर सम एग्जांपल ऑफ इनवैलिड इंटीजर कांस्टेंट एंड देयर रीजंस. हाँ, कुछ इनवैलिड इंटीजर कांस्टेंट भी है और उनके रीज़न क्या है ये भी बताती हूँ मैं आपको. 28.0 मीन्स डेसिमल पॉइंट है जो हमने डेफिनेशन में डिफाइन किया था कि डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए, तो ये भी इनवैलिड ही है. नेक्स्ट इज 12.12, 250 contains a comma. It contains a comma which also violate the rules. 5 minus. So माइनस का साइन जो है बाद में यूज किया गया है. साइन डज नॉट प्रीसीड. 40 space 20. Here blank space are not allowed. So these are some invalid integer constant. Next is your octal integer constant which contain digits from 0 to 7. इसके अंदर डिजिट्स आती हैं 0 से लेके 7 तक. कुछ वैलिड इंटीजर कांस्टेंट है 0150 375 0 0764 एंड 05. नेक्स्ट इज योर हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट. इट कंसिस्ट ऑफ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9. एक तो 0 से लेके 9 तक जितनी भी डिजिट्स हैं उनका कॉम्बिनेशन. एंड आफ्टर दैट A to F अल्फ़ाबेट्स यूज़ करता है क्योंकि 0 से लेके 16 तक इसकी लेंथ रहती है. जैसे इंटीजर में, डेसिमल इंटीजर में 0 से 9 तक रहती है, ऑक्टल में 0 से 7 तक रहती है, हेक्साडेसिमल में वैसे 0 से 16 तक रहती है. सो 0 से 9 तक तो हम कॉन्टिन्यू डिजिट्स यूज़ करते हैं. आफ्टर दैट वी यूज़ अल्फ़ाबेट्स दैट इज़ फ्रॉम A to F. Here we generally use decimal integer. मीन्स प्रोग्रामिंग में जो है हम डेसिमल इंटीजर ज़्यादा यूज़ करते हैं. सिंपली इंटीजर कांस्टेंट एंड ऑक्टल इंटीजर एंड हेक्साडेसिमल रेयरली यूज़ करते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक इट and share it with your friends and subscribe our channel and please press on bell icon so that you can get new video notification.